गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का, असेंबली की 24 नशस्तों पर उम्मीदवारों का चुनाव। वोटर्स पसंदीदा उम्मीदवारों को जितवाने के लिए पुरजोश। सुबह सवेरे ही घरों से निकल पड़े। पोलिंग स्टेशंस पर कतारें लगी हैं। मर्द ख़वातीन, जवान और बूढ़े, खुसूसी अफराद सभी वोटिंग में शरीक। बेशतर मकामात पर पुरअमन अंदाज में पोलिंग जारी। स्कर्दू में गैर मुतालिक अफराद के पोलिंग स्टेशन के करीब आने पर तकरार। पुलिस ने सूरत हाल को काबू कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। राजा शहबाज का कहना है कि पोलिंग वक्त पर शुरू हुई है। लोग जोशो खरोश से वोट कास्ट कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के दुश्वार रास्ते और ज़ईफ़ी भी वोट डालने के जज्बे में रुकावट न बन सकी। GBA 19 गज़र में उम्र रसीदा खवातीन वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गईं। GBA 10 स्कर्दू सब डिवीजन जोंदू में छोटे कस्बे के लोग पुल न होने की वजह से डोली में बैठकर वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन आ रहे हैं। GB असेंबली की 24 नशस्तों पर 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी ने 23 उम्मीदवार, नून लीग ने 22 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 15 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी मुख्तलिफ हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 9,58,480 अफराद वोट डालने के अहल। 1,391 पोलिंग स्टेशन में से 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर नाखुश। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास आज शाम तलब कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास इस्लामाबाद में होगा। अहम फैसले मुतवक्के हैं। कालादम तंजीम की 9 जून को एहतजाज की कॉल के बायस आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। एहतजाज की कॉल के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल ममताज़ राठौड़ का कहना है कि अभी भी अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर कानून हाथ में लिया जाएगा तो रियासत कानून के मुताबिक निपटेगी। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुशावरत आज होने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द हुकूमती वफ्द से मुलाकात करेगा। इस इजलास से पहले सदर जरदारी पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करेंगे, जिसमें बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के इजलास के बाद हुकूमती टीम के साथ मुलाकात का वक्त तय होगा। ज़राए का बताना है कि सूबों से मरकज़ 1700 अरब रुपए का फंड्स का तकाजा कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक उस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। उम्मीद है पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान पायदार जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो हालिया सूरत हाल पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी ख़त और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर तेहरान आए हैं। ईरान रवानगी से पहले मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। इसराइल अमरीका ईरान मुज़ाकरात की इंतहाई जारहाना अंदाज से जासूसी कर रहा है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने इसराइल की जानिब से जासूसी के खदशात को इंतहाई सतह तक बढ़ा दिया। अमरीकी एहलकारों के हवाले से अखबार का दावा है कि अमरीका और इसराइल एक दूसरे की जासूसी करते हैं, जिसे बर्दाश्त भी किया जाता है। मगर अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से जिस कदर जासूसी की जा रही है वो तमाम हदें पार कर चुकी है। अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ज़राए से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाला नुकसानात का इजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। अमरीकी फौज ने हफ्ते को ईरान के 2 ड्रोन्स मार गिराए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ड्रोन्स आबना हुर्मुज़ में ट्रैफिक के लिए खतरा बन रहे थे।
इसराइली फौज ने लबनान में नाम निहाद जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। सैदून पर ताज़ा हमले में मजीद 2 लबनानी शहीद, बच्चों और औरतों समेत 22 अफराद जख्मी। गुज़श्ता रोज़ इसराइली फौज के हमले में लबनानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल और 2 दीगर अफसरान समेत 10 अफराद शहीद हुए। लबनानी वज़ीर आज़म और उर्दन की 3 फौजियों के कत्ल की भी मजम्मत। हिजबुल्लाह के जनूबी लबनान में घुसने वाली इसराइली फौज पर हमले, 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइली फौज का कहना है कि शुमाली इसराइल पर दाखिल गए 2 रॉकेट तबाह कर दिए। इसराइली फौज की फायरिंग से 7 महीने का फ़लस्तीनी बच्चा शहीद। मगरबी किनारे के शहर अल खलील में कार फायरिंग से वालिदैन जख्मी हुए। इसराइली फौज का कहना है कि सेम फहद के कत्ल की तहकीकात की जा रही हैं। नाबुलस में यहूदी काबजीन का इसराइली फौजियों की मदद से 2 फ़लस्तीनी नौजवानों पर तशद्दुद। गुज़श्ता रोज़ गजा में पनागुज़ीन कैंपों पर मिसाइल हमले में 8 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। हमला शादी की तकरीब के दौरान हुआ। आज से 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। पंजाब के कई अजला में भी दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 41 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहरी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। कोयटा में तेजाब गर्दी का हलाक मुलजिम लेडी डॉक्टर को कई महीने से हरासा कर रहा था। वजीर सेहत बलूचिस्तान का कहना है कि मुलजिम के मोबाइल फ़ोन मैसेजेस से हरासाने के शवाहिद मिले हैं। मुलजिम हमायूं शाह गिरफ्तारी के दौरान मुकाबले में मारा जा चुका। तेजाब फेंकने का मुकदमा सिविल लाइन्स थाने में दर्ज। डॉक्टर महानूर कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। अस्पताल ज़राए का कहना है कि खातून डॉक्टर तेजाब के बायस 13% झुलसी हैं। आंखें भी मुतासर हुई लेकिन बिनाई ठीक है, हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मुतासरा डॉक्टर के मुकम्मल इलाज और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। सरफराज भुट्टी की लेडी डॉक्टर को बचाते हुए झुलसने वाले अस्पताल मुलाजिम अब्दुल रज़ाक तरकई से फ़ोन पर बातचीत, जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करने पर शाबाशी दी। सरकारी खर्च पर मुकम्मल इलाज का ऐलान। वाक़े के बाद डॉक्टर बरादरी में शदीद तशवीश, तहफ़्फ़ुज़ के मौसर इक़दामात का मुतालबा। इन्होंने आके नशे के अंदर हम लोगों ने इनको बोला भैया जुआ सट्टा बंद कराएंगे आपका। इन्होंने बोला आपके बच्चे मार दूंगा मैं। आज इसने ये वो कर दिखाया हमारे को। मेरा बच्चा जवान मेरा बच्चा मार दिया इसने। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग से एक नौजवान जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर वाक़े के खिलाफ एहतजाज, मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा। कल अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की जद में आकर 2 नौजवान जान बहक हो गए। मुलजिम फरार हो गया। फैसलाबाद में ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड में मुलव्वस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। शहरियों का डेटा चोरी करने के जाली बैंक अकाउंट्स खुलवाने का इल्जाम। FIA का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान से 84 क्लोन शुदा कैश अकाउंट्स एप्लीकेशन मिली हैं। 3.5 लाख रुपए बरामद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल और इंटरनेशनल सीजन की तैयारी के लिए कौमी कैंप्स का ऐलान कर दिया। रेड बॉल कैंप कल से शुरू होगा। 22 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। वाइट बॉल कैंप में 27 प्लेयर्स तलब। वाइट बॉल प्लेयर्स की ट्रेनिंग का आगाज 15 जून से होगा। PCB का कहना है कि कैंप्स में मेडिकल स्टाफ भी खिलाड़ी के फिटनेस प्रोग्राम मुकम्मल करवाएंगे। अमेरिकी वीज़े मिलने के बाद ईरान की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ की फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तुर्की के शहर अंतालिया से मैक्सिको के बेस कैंप रवानगी। खिलाड़ियों को कुरान पाक के साए में रुखसत किया गया। मेगा इवेंट में ईरान की टीम अपने तमाम मैचेस अमेरिका में खेलेगी। ग्रुप G में शामिल ईरानी टीम 15, 21 और 26 जून को न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ मैदान में उतरेगी। वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम का हिस्सा इराक के मायनाज फुटबॉलर एमन हुसैन को अमेरिका पहुंचने पर घंटों रोककर पूछगछ की गई। रूसी मीडिया के मुताबिक 7 घंटे बाद एमन हुसैन को अमेरिका में दाखिले की इजाजत दी गई।
प्रो लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम मैनेजमेंट में एक बार फिर रद्दोबदल। गोल कीपिंग कोच मजहर अब्बास को टीम के साथ यूरोप ना भेजने का फैसला। फेडरेशन मजहर अब्बास को एडवांस में डेली अलाउंस भी दे चुकी, अब रकम वापस करने का कह दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम साबिक कप्तान वसीम अहमद के बतौर कोच टीम मैनेजमेंट में शामिल करने का इम्कान। पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो लीग के लिए 10 जून की सुबह कराची से बेल्जियम रवाना होगी। नेशनल लेवल टूर डी लाहौर साइकिल रेस पंजाब के शकील जट ने जीत ली। शकील जट ने 50 किलोमीटर का मुकर्रर फासला 1 घंटे 36 मिनट 20 सेकंड में तय किया। आर्मी के अरसलान अंजुम दूसरे और तलहा खान तीसरे नंबर पर रहे। सिंध की सकाफत, रिवायात और तर्ज जिंदगी के रंगों पर कराची की संबारा आर्ट गैलरी में कलर्स ऑफ सिंध नुमाइश में 70 से जायद फन पारे पेश किए गए। एटलांटिक एक्सप्लोरर की बड़ी कामयाबी, टीम ने हाइड्रोजन गैस गुब्बारे में परवास करके बहरे ओकेनूस को पार कर लिया। टीम गैस गुब्बारे में 3 दिन तक मुसलसल परवास करते हुए यूरोप पहुंच गई। 3 रुकनी टीम ने अमरीकी शहर मेन से गैस से भरे गुब्बारे में 4 जून को उड़ान भरी थी। माहिरीन का कहना है कि टीम का बुनियादी हदफ 8000 फीट की बुलंदी से हवा के नमूने जमा करना भी था। हालिया तजुर्बात अद्वियात, बायोफ्यूज और ज़राअत में मददगार साबित होंगे। और एक्शन, एडवेंचर और जज्बात से भरपूर सुपर हीरो, दुनिया की नई सुपर गर्ल आखिरकार बड़ी स्क्रीन पर आ रही है। फिल्म के शानदार विजुअल्स और धमाकेदार मनाजिर ने फिल्म बीनों का शौक बढ़ा दिया। फिल्म की लीड अदाकारा मिली एल्कॉक हैं, जो कारा जोरेल का किरदार निभा रही हैं।